झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनकर के तैयार है और इस प्लांट से 1 लाख घर को बिजली सप्लाई हो सकेगी। झारखंड के लिए इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है और संभावना ये जाहिर की जा रही है कि अगले ही महीने किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। झारखंड के नाम एक बड़ी उपलब्धि शामिल होने जा रही है। रांची से 30 किलोमीटर दूर गेतलसूद डैम में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैयार हो गया है। 172 हेक्टेयर में फैले हुए इस फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की देखरेख में किया गया है। झारखंड सरकार के JBVNL और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के बीच 2019 में MOU हुआ था। निर्माण जनवरी 2025 में शुरू हुआ और अब प्लांट प्रोडक्शन के लिए तैयार है। प्लांट से 1 लाख घरों को बिजली मिलेगी। 100 मेगावाट कैपेसिटी का प्लांट यहाँ लगना है। पूरा जब कंप्लीट होगा 100 मेगावाट कैपेसिटी का रहेगा, हम लोग को 100 मेगावाट वहाँ से पावर मिलेगा। ये सेकी के साथ हम लोग का एग्रीमेंट हुआ था 2019 में, उसी के तहत ये प्लांट बन रहा है और झारखंड के लिए तो पहला है, क्योंकि गेतलसूद डैम जो है उसके ऊपर फ्लोटिंग सोलर है। सोलर पैनल तैरते हुए इस पे रहेंगे पानी पे, उससे बिजली का उत्पादन होगा और हम लोग को बिजली मिलेगी। ये जो है टोटल 172 हेक्टेयर में फैला हुआ रहेगा प्लांट। ये फिलहाल ये शुरुआत है। प्रयोग अगर सफल रहा तो जल्द ही झारखंड के चांडिल और मैथान जैसे बड़े जलाशयों में भी अब तैरते हुए सोलर प्लांट से सोलर पावर जनरेट होगा। पॉल्यूशन फ्री ग्रीन एनर्जी पैदा होगी। सांसद संजय सेठ के मुताबिक शुरुआत में मछली पालकों ने इस परियोजना का विरोध किया था, जिन्हें समझाने बुझाने के बाद काम शुरू किया गया था और एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने जा रहा है। वहाँ के जो मछुआरे थे, जब हम वो योजना लाए तो मछुआरों ने विरोध किया कि भाई यहाँ प्लांट लग जाएगा, हमारी मछलियों का क्या होगा, हम क्या करेंगे। लेकिन जब हम उनके साथ लगातार हम सब बैठे, गाँव में हम गेतलसूद में बैठे जाके, जब आज मछुआरे भी खुश हैं क्योंकि वो उन्होंने सिस्टम बना दिया, केज, ये भारत सरकार की उसका केज बन गया, मछलियां को दाने मिल रहे और उन मछुआरों को वहां देखरेख में भी नौकरी मिल गई। सूत्रों के मुताबिक अगले ही महीने कभी भी प्रधानमंत्री इस परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन कर सकते हैं। गेतलसूद डैम के फ्लोटिंग सोलर प्लांट से सेक्रेटरी पावर स्टेशन को लिंक किया जा रहा है और वहां से ओरमांझी के रास्ते बिजली रांची पहुंचेगी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ये तय करेगा कि इस प्लांट की बिजली GB पैनल को कितने पैसे में मिलेगी। बहरहाल झारखंड के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन नवल के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनकर के तैयार हो चुका है और हालांकि देखिए, जब ये तैयार हो रहा था उस वक्त सांसद संजय सेठ ने भी ये बात कही कि मछुआरों को इससे बहुत परेशानी थी, लेकिन आज जब इसे तैयार होने के बाद देखा जा रहा है तो इससे सबको पता चल रहा है कि कितना फायदा होगा और लगभग 1 लाख घरों में बिजली पहुंचाने का ये काम करेगी। हाँ, बेशक एक बड़ी उपलब्धि है झारखंड के लिए, JBVNL के लिए। एक युग आता है जब चीज़ों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। बिजली कोयले से ही पैदा होगी, अब ये ज़रूरी नहीं है। आप देख रही हैं, विंड एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी तो है ही है, एटॉमिक एनर्जी भी है और बहुत सारी रिसर्चेज अभी भी चल रही हैं। तो ये सोलर एनर्जी अभी बहुत प्रासंगिक है पूरी दुनिया में। जहाँ पर सनशाइन भी उतना नहीं होता है, वो हमसे बहुत आगे है। पिछले 30 साल से सोलर एनर्जी ग्रेट ब्रिटेन में यूज़ हो रही है, डेनमार्क में यूज़ हो रही है। हमारे यहाँ तो अभी पिछले 5 सालों में हम नाम भी सुन पा रहे हैं कि सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। टरबाइन, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टरबाइंस लगाए जाते हैं, उससे हवा से वो घूमते हैं, उससे भी बिजली पैदा होती है। तो बहुत सारे जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं बिजली के, उसमें से सबसे सस्ता और सबसे सर्व सुलभ है सोलर एनर्जी। आप अपने छत पे भी लगा सकते हैं। लेकिन ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एक अनूठा प्रयोग है। झारखंड में इस तरह के करीब करीब 4 बड़े डैम हैं। चांडिल डैम आप देख रहे हैं, उसमें अगर एक स्पेसिफिक एरिया में प्लेट्स लगा दी जाएं तो न मछुआरों को कोई हर्ज है, न टूरिस्ट को कोई परेशानी है, बल्कि बिजली भी पैदा होगी और बोटिंग भी करेंगे लोग, मछली पालन भी होगा। इसके अलावा मैथन आप जानते हैं कितना बड़ा है।
उसके अलावा आप देखें कि जो तिलैया डैम है उसमें भी बहुत बड़े बड़े उसमें पलक है पानी के इधर और उधर पहाड़ी के। तो ऐसे से 4 ऐसे और जगह चिन्हित हैं। सोलर पावर कॉरपोरेशन ये एक सरकारी संस्था है भारत सरकार की, उसके साथ 2019 में एमओयू हुआ था JBBNL का, और ये काम 2025 में शुरू हुआ। 172 हेक्टेयर में ये जो देख रहे हैं तस्वीरें, 172 हेक्टेयर में ये पूरा प्लेट्स लगी हुई है पानी में, जिसमें 437 करोड़ की लागत आई है, और इससे 100 मेगावाट डेली सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक जनरेशन होगा। जनरेशन होकर के एक विशेष ग्रिड बनाया जा रहा है हेसागढ़ में, वहां इसको कन्वर्ट किया जाएगा। उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट करके जनरल इलेक्ट्रिसिटी में आप उसको कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। 1 लाख घरों में ये रोशनी जाएगी, और 3 रुपए कुछ पैसे ऐसे अंदाजे से मैं बता रहा हूं, अभी तो नियामक आयोग इसको तय करेगी कि कितना होगा। एक बड़ी उपलब्धि है, बहुत जरूरत थी इस बात की, कि जलाशय हमारे पड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कोयला खदान में जहां कोयले की खनन नहीं होता है वहां भी पानी जमा हुआ है, वहां भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा आपने देखा, ये तो JBBNL का है, कोई चाहे कोई व्यक्ति तो अपने तालाब में भी इसको यूज कर सकता है। इसके रहते रहते कोई दूसरा काम भी हो सकता है, मछली पालन भी हो सकता है, कुछ और भी आप पानी में कर सकते हैं, कोई करंट नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सेफ है। और फिर कहूँगा कि झारखंड का एक और लैंडमार्क हो गया ये। अब 50 मेगावाट तो इसमें प्रोड्यूस होने लगा है, अब 50 मेगावाट जुलाई के अंत तक, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, संभवतः सूत्रों ने हमको बताया है कि प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन करेंगे, ऑनलाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर देश दुनिया पूरे तरीके से सोलर एनर्जी का फिलहाल इस्तेमाल कर रही है, और झारखंड में अगर ये फ्लोटिंग जिस तरह से सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर ही देखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।